नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, मित्रों को नववर्ष, राष्ट्रीय उत्सव, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के शुभागमन पर अपने और अपने सभी संबंधी जनों के प्रति मेरी शुभकामनाओं का उपहार आप स्वीकार करें। आप सबका जीवन उत्सवमय हो और नई साल नई ऊर्जा के साथ आपको मंगलमय हो। और 2020 जो पीछे बीता है, जो कोरोना महामारी के दौर से हम लोग गुजरे हैं, मैं भगवान राम से, ईश्वर से यही कामना करूंगा कि कोरोना महामारी से हम 2021 में निजात पाएं। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग ठंड से भी बचें, ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंड बढ़ रही है और कोरोना से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी भी समाज में लोगों के यहाँ पेशेंट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए बचाव ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में साल के आखिरी दिन कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ गिरा नीचे। 31 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें ट्रू नॉट मशीन का एक केस है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,934 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान समय में 101 सक्रिय मरीज हैं। 5,739 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 94 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 4 फरार, 2 असलहा, कारतूस व बाइक बरामद। एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बिलरियागंज थाने की पुलिस वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र के नसीरपुर मोड़ पर खड़ी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के जगमलपुर गांव के पास कुछ लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने जगमलपुर मोड़ पर पहुंची तो 3 बाइकों पर 2-2 लोग सवार युवक आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे पुलिस टीम पर फायर कर दिए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ घेराबंदी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 लोग फरार हो गए। पकड़े गए युवकों के पास से 2 असलहा, कारतूस व चोरी की बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए लुटेरों में मोहम्मद साजिद क्षेत्र के अंडाखोर टिकरिया व मोहम्मद यासिम क्षेत्र के कामिलगंज गांव के निवासी हैं। दोनों कई लूट की घटनाओं में शामिल होना बताया है। थाना बिलरियागंज में पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और दोनों के पास से असला और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों शातिर बदमाश हैं और पूछताछ के दौरान इन्होंने और कई ऐसी वारदातों का जिक्र किया है जो ये घटनाएं करने वाले थे लूटपाट की। इनकी गिरफ्तारी से वो घटनाएं प्रिवेंट हुई हैं और निश्चित रूप से इससे आगे आने वाले समय में घटनाओं पर रोक लगेगी। नए साल में अपने जनपद वासियों को और पूरे देश की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर लोगों का परिवार खुशी से आगे बढ़े और मजबूत हो, देश की तरक्की करे, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और जनता की समस्याओं को लेके लड़ने के भी काम करे। पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से समस्त जनपद वासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक
शुभकामना और बधाई। आप सभी के जीवन में नया साल मंगल काम लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए, यश कीर्ति सम्मान लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात, जो 2020 में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भयभीत था, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस भय का समूल नाश हो, वैक्सीन जल्दी से जल्दी राष्ट्र को प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बधाई एक बार फिर से मेरी तरफ से। प्रणाम। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में एक नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम पहिया बुजुर्ग तहसील बूढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के पॉलिटेक्निक गेट के पास पुलिस टीम पर फायर कर भागने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 फरार असलाह व कारतूस बरामद। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस हर्रा की चुंगी तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि पॉलिटेक्निक गेट के पीछे मजार के पास 3 शातिर चोर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर जब शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम को देखकर शातिर चोरों ने फायर कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बाइक से भागने में सफल रहे। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक असलाह व कारतूस बरामद किया है। पकड़ा गया अभियुक्त हरिओम गौड़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुबारक पट्टी गांव का निवासी है। मैं पवन कुमार मिश्रा, प्रबंधक पूर्वांचल पीजी कॉलेज, पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेज रानी की सराय आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना नव वर्ष की देता हूं। नया वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, यही हमारी मंगल कामना है। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष, अभी अपने सभी जनपदवासियों को नए साल, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। और नए साल में हमारे पूरे भारत में हमारा भारत स्वस्थ रहे, समृद्ध हो, इसकी कामना करती हूं। और एक बार फिर से जनपदवासियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बा निवासिनी विवाहिता ने पति पर दहेज के लिए मारपीट करने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने मां के साथ पहुंची नीलम सोनकर ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके पति सहित ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारते पीटने लगे। इस बात की शिकायत उसने मायके वालों से की तो किसी तरह मामला शांत हो गया। बीते 29 दिसंबर को उसके पति ने एक बार फिर उसे मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दहेज करतन हमको सजा करता है हमेशा। क्या मांग है उनकी दहेज में? ये मांग है कि हमको गाड़ी, अंगूठी, चैन, तो ये सब नहीं दिया जाता? दिया है, तभी मांग रहे हैं। फिर मांग रहे हैं? हाँ। थाने में जाते हैं कि शिकायत करने अपनी? हम जाते हैं तो हमको मना कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। कौन मना करता है? मेरा पति हमेशा पकड़ लेता है, जाते हैं थाने पे। आजमगढ़ जिले के रोडवेज परिसर में साफ सुथरी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। मांगें पूरी नहीं होने पर चक्का जाम व आमरण अनशन की दी चेतावनी। बता दें कि रोडवेज परिसर में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि साफ सुथरी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मार्ग उनके निजीकरण की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्य मार्ग पर प्राइवेट बसों का संचालन न हो, साथ ही जो रोडवेज कर्मचारी काफ़ी साल से संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। मृतक आश्रितों को भी नियमित किया जाए। जो भी कर्मचारी कम वेतन पा रहे हैं उनको उचित वेतन दिया जाए। रोडवेज कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे और साथ ही आमरण अनशन भी करने का काम करेंगे। साफ सुथरी मांगों में उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय मार्ग है उसको निजीकरण की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बाद कुछ मार्गों पर इन्होंने परमिट भी जारी कर दिया है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय मार्ग है उस पर निजी बसें न चलाई जाए और जिसको राजकीय रोडवेज घोषित किया जाए
और जो संविदा के साथी हमारे 10-15 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। मिलकर तासतों को नियमित नौकरी दी जाए। आउटसोर्सिंग के साथी हैं जिनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता है 4 या 5 हज़ार, हम उनसे निवेदन करते हैं इनको न्यूनतम मजदूरी जो एक पीआरडी जवान को देते हैं उतनी मजदूरी कम से कम दी जाए। अगर ये आज के धरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ तक कि चक्का जाम और आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन लगातार अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आदर्श शिशुपाल, प्रोप्राइटर अनुश्री फिलिंग स्टेशन, बेलनाडी, आजमगढ़। हम अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप आजमगढ़ वासियों का नए साल में 2021 में, जैसा कि 2020 में तमाम विपत्तियां आई, तमाम महामारी आई जिससे कि पूरे देश को झेलना पड़ा, ऐसी विपत्ति कभी वर्तमान और भविष्य में कभी ना आवे, ऐसा ईश्वर से कामना करते हुए अपने अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से, जैसा कि हमारा शुद्धता, स्वच्छता और सम्मान एक हमने नारा दिया है, उस नारे को और अपने अंदर ग्रहण करते हुए और अपने उपभोक्ताओं को, कस्टमरों को संतुष्ट करते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नए वर्ष पर आजमगढ़ जनपद वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्ष जो कमियां रह गई थी, जो दिक्कतें थी, वो भगवान करे कि इस वर्ष ना हो और नए वर्ष में लोग उत्साह उमंग के साथ रहें, अपने कार्यों को करें, अच्छे कार्यों में रहें और इसी बात से सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बीते मई माह में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो भी बना लिया था और युवती को धमकी दी थी कि किसी को बताया तो वीडियो को वायरल कर दूंगा। बीते 15 दिनों पहले युवक ने युवती की दुष्कर्म की वीडियो को वायरल कर दिया। इस मामले में परिजनों ने 30 दिसंबर को मुकामी थाने में युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसको संज्ञान में लेते हुए बिलरियागंज थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को गोरियां बाजार से गिरफ्तार कर लिया। थाना बिलरियागंज में एक युवती के साथ खेत में ले जाके एक बलात्कार की घटना हुई थी, दुष्कर्म की घटना हुई थी। उसके संबंध में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें अभियुक्त द्वारा ये बताया गया था कि उसके द्वारा उसके जो चित्र हैं वो वायरल किए जाए, मुकदमा पंजीकृत किया, अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेजा गया। समाजवादी योजना सभा ने कृषि कानून के खिलाफ अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान समाजवादी योजना सभा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। समाजवादी योजना सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत यादव ने बताया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर किसानों को जगाने का काम करते हुए नए कृषि बिल की खामियों को बताने का काम कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कृषि कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती। समाजवादी योजना सभा ने कृषि कानून को काला कानून बताया। जो है कि किसान बिल को लेकर के अर्धनग्न होकर के आज किसान बिल का विरोध कर रहे हैं आज हम लोग, और ये हम लोगों का डेली कार्यक्रम चल रहा है, हर रोज़ चल रहा है, हर जगह हर गांव में लोगों से संपर्क करके आज हमारे सभी योजना सभा के लोग, युवा लोग, आज हम लोग मिल करके इसका विरोध किए हैं किसान बिल का। हम लोग इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री जी जो है कि
ये किसान बिल लाए हैं, इसका हम लोग विरोध किए। हम लोग ये काला कानून मान रहे हैं। इस काले कानून को जब तक वापस हम लोग नहीं करा लेंगे, हम तब तक समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय अखिलेश जी के निर्देश पे हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा कर के मिल कर के, नौजवानों से मिल कर के, किसानों से मिल कर के, सभी लोगों से कृषि ये जो किसान बिल है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं ऋषभ उपाध्याय, डायरेक्टर पिक्सोलेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड, सिधारी आजमगढ़। आप सभी जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाई देता हूं। नया वर्ष 2021 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हमारी कंपनी के द्वारा सभी प्रकार का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का कार्य होता है। मेन रूप से हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं, जो ज़िले में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक बार हमारी कंपनी को सेवा का अवसर ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं जगदम्बिका चतुर्वेदी, एडवोकेट, चेयरमैन विधि विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। नववर्ष के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि नववर्ष जनपद वासियों का अच्छी तरह से बीते, उसमें समृद्ध हों, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं उनके लिए कामना करता हूं। आजमगढ़ पहुंचे आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बता दें कि यूपी के आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी को बीजेपी ने आजमगढ़ सदर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारी बनने के बाद अश्विनी त्रिपाठी के जनपद आगमन पर जिले के बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फुल मेजॉरिटी के साथ फिर बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन है विपक्ष, केवल वे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अभी बता दे रहा हूं कि पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उन्होंने सत्ता में आने वाली है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, दुकानदारी चला रहा है। चलने दीजिए भाई, उनकी दुकानदारी पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। उनका वाले भी कुछ होता रहे, लेकिन हकीकत में विपक्ष के पास कुछ है नहीं। किसान आंदोलन पर बोलते हुए अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। किसान समझ रहा है, सब खत्म हो गया है। किसानों का आंदोलन प्रायोजित है। किसान सच्चाई को समझ रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सब खत्म हो गया है। धीरे धीरे वो पूरा का पूरा संगठन स्वीकार कर चुका है कि सरकार हम देश के किसानों के हित में काम कर रही है। क्या किसान इससे संतुष्ट हैं? किसान ही की संतुष्टि की बात मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बरगलाने से 30-32 दिनों से जो इनका एक आंदोलन चलाया जा रहा है, वो प्रायोजित है। वो किसान के हृदय की बात नहीं है। जो किसान जिस चीज को समझ रहा है, वो अपने घरों पर बैठा है। जहाँ से लोगों ने शुरुआत किया, उस प्रदेश में आधे से अधिक किसानों ने इस बिल का समर्थन किया, सरकार का समर्थन किया। आजमगढ़ जिला अस्पताल में ओपीडी में चिकित्सक नहीं मिलने पर रोगी के तीमारदारों ने किया हंगामा। एसआईसी ने किसी तरह कराया मामला शांत। बता दें कि चिकित्सकों की नामौजूदगी से जिला अस्पताल में बवाल मच गया। गुस्साए रोगी, उनके तीमारदारों ने ओपीडी हाल में जमकर हंगामा मचाया। एसआईसी पहुंचे तो हो हल्ला मचा रहे लोगों की पीड़ा जानने के बाद चिकित्सक की वैकल्पिक व्यवस्था की। उसके बाद लोगों का आक्रोश ठंडा पड़ सका। दरअसल एक साथ कई चिकित्सकों के विभिन्न कारणों से अपने चैम्बर में नहीं पहुंच सकने के कारण बात बिगड़ी थी। एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि डॉक्टर उमेश ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, जबकि डॉक्टर राजनाथ और वीपी सिंह अवकाश पर हैं। डॉक्टर आशुतोष को ऑपरेशन थिएटर में देर होने से मुश्किल हुई। उन्होंने बताया कि कल से चिकित्सक समय से अपने चैम्बर में मौजूद रहेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वह प्रतिबद्ध है। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर बाजार में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 2 बहनें गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी 2 सगी बहनें 22 वर्षीय प्रिया चौहान और 20 वर्षीय खुशबू चौहान बाजार स्थित एक महाविद्यालय में पढ़ने गई थी। पढ़ने के बाद वह अपने पिता मनु चौहान के साथ बाइक से वापस घर लौट रही थी कि जैसे ही वे मोहम्मदपुर बाजार के पास पहुंची,
पीछे से आ रही 4 पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में बाइक पर सवार दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों बहनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। भेदौरा गांव के समीप भाई की शादी में शामिल होकर घर वापस जा रहे 2 युवक मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से हुए घायल। तरवा थाना क्षेत्र के भेदौरा गांव के पास एक मार्ग दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भेदौरा गांव के समीप 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक इंद्रजीत राम और जितेंद्र ग्राम सुल्तानीपुर थाना चिरैया कोट जिला मऊ दोनों पौहारी बाबा स्थान से भाई की शादी में शामिल होने के बाद अपने घर जा रहे थे कि दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना होते ही ग्रामीणों द्वारा आनन फानन दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सद्दोपट्टी से 14 दिन में कोरोना का नया मरीज न मिलने पर कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई समाप्त। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोई दूसरा पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं हुआ है। सीएमओ की आख्या के आधार पर हॉट स्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि लालगंज विकासखंड क्षेत्र के सद्दोपट्टी ग्राम से कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यहां 14 दिन में कोई भी दूसरा पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं हुआ है।